आज मैं पाकिस्तान की एक मुनफरिद और ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर मौजूद हूँ जिसकी कोर वैल्यूज बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से बहुत डिफरेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है। जो बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन हम दे सकते हैं अपने बच्चों को वो हम दें। दूसरा जो है वो साथ साथ उसका मिशन का हिस्सा ये है कि हमने इनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है, हमने इनकी तरबियत भी करनी है, हमने इनकी ग्रूमिंग करनी है, हमने इनको अखलाकियात सिखानी है, हमने इनको दीन सिखाना है। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बाकायदा इस तरह की क्लास दी जाती है कि आपने किसी पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको एब्सोल्युटली सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट लाइफ से लेकर एकेडमिक लाइफ, एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योन शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, हम हमेशा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के जो हमारी यूथ को इक्विप्ड कर रहे हैं विद द एजुकेशन एट द सेम टाइम विद द टेक्नोलॉजी, उसको एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं पाकिस्तान की एक मुनफरिद और ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाहर मौजूद हूँ जिसकी कोर वैल्यूज़ बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से बहुत डिफरेंट हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं ये तो हम अंदर जाके देखेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है। What a vibrant university it is। हम इस टाइम जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे हमें स्टूडेंट्स फुल ऑफ जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे हर स्टूडेंट कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई किताब हाथ में पकड़ के जो है वो पढ़ रहा है। तो जनाब, इस तरह का इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करना बड़ा एक अहम होता है जब कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की क्या फैसिलिटीज़ ये स्टूडेंट्स को देते हैं, इनकी क्या कोर वैल्यूज़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल ऑफिसर हैं, पूरे लाहौर कैंपसेस को हेड करते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मिस्टर उमर फारूक। कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बड़ा वाइब्रेंट है, कोई ख़ास आपने किसी आर्किटेक्चर से इसको बनवाया है या किस तरह से? जी बिल्कुल, हमने एक तो हमारे लाइब्रेरियन जो चीफ लाइब्रेरियन हैं उनकी माशाल्लाह खुद बड़ी एक फ़िलॉसफी है कि लाइब्रेरीज कैसी होनी चाहिए। अच्छा। और उनकी इस पूरी डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो ज़ाहिर इंटीरियर डिज़ाइनर फर्म जो है वो भी इन्वॉल्व है और उसके मुताबिक एक फ़िलॉसफी के मुताबिक जो इसको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, रिफा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या ये कॉलेज से स्टार्ट हुआ या ऑलरेडी यूनिवर्सिटी थी? हिस्ट्री के हवाले से। जी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पे एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। ठीक है। और 1998 में मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट कायम हुआ था रावलपिंडी में। जनरल जुल्फ़कार इसके फाउंडिंग चांसलर भी और मैनेजिंग ट्रस्टी भी। और पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में आफ्टर आगा खान दिस वाज द सेकंड मेडिकल कॉलेज 1998 में। और उसके बाद फिर 2002 में जो है वो जब HEC ने इस्टेब्लिश हुई है तो उसके बाद चार्टर इसको मिल गया, फेडरल चार्टर मिल गया। अच्छा। तो आज माशाल्लाह तकरीबन कोई ऑलमोस्ट बिटवीन ऑल कैंपसेस 30,000 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और 100 प्लस डिग्री प्रोग्राम्स हैं। इट्स अ जनरल यूनिवर्सिटी। मेडिकल साइंसेस और अलाइड हेल्थ साइंसेस में ऑब्वियसली प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा फेमस है। जब हम बात करते हैं उसके हवाले से कि आपकी जो डिफरेंट, अभी आपने बात की कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपका टूरिज्म का डिपार्टमेंट भी देख रही हूँ, फिर AI के अंदर स्पेसिफिकली आप लोगों ने कुछ इकदाम किए हैं कि बहुत ज़रूरत है अब लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की और एकेडमिया के अंदर इसको लेकर आने की। तो किस तरह आपकी यूनिवर्सिटी इक्विप्ड कर रही है या है स्टूडेंट्स के लिए? जी, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज़ एज वी नो आर गोइंग टू बी चेंजिंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। जब AI आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है जिस तरह से,
तो उसको मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चांसलर हैं उन्होंने इस चीज़ को अर्ली ऑन रियलाइज़ किया। ठीक है। और हम एक बहुत ही लार्ज स्केल एआई की डिप्लॉयमेंट जो है वो अक्रॉस यूनिवर्सिटी जो है उस पर जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें ना सिर्फ तमाम एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अंदर एआई की एप्लीकेशन को जो है वो एम्बेड किया जाएगा। ठीक है। और बच्चों को टीच किया जाएगा कि वो अगर फिजिकल थेरेपिस्ट बन रहे हैं तो एआई का इस्तेमाल कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है अपनी डोमेन में। लाइकवाइज अगर वो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो उसमें वो कैसे उसको तो हर कर सकते सब्जेक्ट के हैं, अंदर हर एआई सब्जेक्ट की में। हाँ, इन्वॉल्वमेंट है। तो और फिर साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो कैंपस लाइफ है जिसमें स्टूडेंट सक्सेस को अगर हम सामने रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम जो है वो स्टूडेंट सक्सेस को प्रमोट करना है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो अपना एक अच्छा कैरियर ओरिएंटेड इंसान बन के निकलें। मैं जब एंटर हुई थी मैंने देखा कि फीमेल एरियाज अलग बने हुए हैं, मेल एरियाज अलग बने हुए हैं। तो ये को एजुकेशन होती है यहाँ पे या क्लासेस भी अलग अलग होती हैं? और फिर कोर वैल्यूज क्या हैं आपकी? हाँ किस पे जी, फोकस करते हैं? ये देखिए हमारी जो यूनिवर्सिटी या इदारा जो है ना इसके मिशन के 2 हिस्से हैं। ठीक है। एक है कि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ठीक है। डेवलप करने हैं और जो बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन हम दे सकते हैं अपने बच्चों को वो हम दें। दूसरा जो है वो साथ साथ उसका मिशन का हिस्सा ये है कि हमने इनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है, हमने इनकी तरबियत भी करनी है, हमने इनकी ग्रूमिंग करनी है, हमने इनको अखलाकियात सिखानी है, हमने इनको दीन सिखाना है। तो उसमें हमने ये किया हुआ है कि एक तो हम अपनी एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जिससे जिस हद तक दीन के मुताबिक अगर सेग्रीगेशन रिक्वायर्ड है और उनको करिकुलम के अंदर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आम डिग्री प्रोग्राम के अंदर एक इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट होता है, हमने तकरीबन 16 क्रेडिट आवर्स का लाइफ एंड लिविंग प्रोग्राम तमाम डिग्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ शुरू से। ठीक है। और उसके अंदर जो है वो बच्चे सर्टन एरियाज ऑफ कुरान, अहदीस, प्रोफेशनल एथिक्स के, जब हम प्रोफेशनल बनेंगे उस एरिया में तो वहाँ क्या एथिकल इश्यूज हैं उनको हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में इनको वैल्यू सिस्टम टीच करते हैं। ठीक हो गया। हम इस वक्त लैब में आ चुके हैं। तो सर ये कौन सी लैब है और इसकी क्या, यहाँ पे क्या बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? मुझे कोई बायो की लैब लग रही है ये। बेसिकली तो चूँकि हमारे काफ़ी सारे मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं तो उन सब में आपको पता है बेसिक साइंसेस जो है ना, 5 बेसिक साइंसेस, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, ये सब ने पढ़ने होते हैं। तो ये हमारी एनाटमी की लैब है जिसमें आपको एनाटमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह के बारे में स्टडी करवा रहे होते हैं। एनाटमी, हाँ, सारी आपकी बॉडी की जो बोन स्ट्रक्चर है, सारा जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसके बारे में। तो काफ़ी सारी माशाल्लाह 30+ लैब्स हैं इस पूरे कैंपस में। अच्छा जी जनाब, ये जो है वो मेडिकल की लैब है, एनाटमी इसमें जो है वो पढ़ाई जाती है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि मजीद कौन कौन सी लैब मौजूद है। सर हमारे साथ मौजूद है, हम एक और लैब का विजिट करेंगे। वैसे तो बेशुमार यहाँ पे लैब्स हैं। आइए सर। हम इस वक्त एक क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो सर ये मेडिकल की क्लास ही लग रही है और ये किस तरह फिर आप फैसिलिटीज़ मेंटेन करते हैं? लैब्स में भी पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे भी आप इसको साथ साथ जो है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं? जी, इनके कोर्स का चूँकि हिस्सा है कि लैब जो है वो हर कोर्स से रिलेटेड करते हैं और क्लासरूम्स में भी। तो अब ये लैब जो है ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इन प्रोग्राम्स के रिलेटेड है। अच्छा, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई सर्जरी होने जा रही होती है तो उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो मेडिकल प्रोफेशंस जो होते हैं उनकी बाकायदा इस तरह से क्लास दी जाती है। जो मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं उनको बाकायदा इस तरह की क्लास दी जाती है कि आपने किसी पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वो बड़ी एक टेक्निकल चीज़ होती है। आपने उसके बारे में जो है वो पढ़ना भी होता है और कितनी क्वांटिटी में देना है और किस टाइम पे देना है, क्या टाइम ड्यूरेशन है उसकी, वो सारी चीज़ें जो स्टडी है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली की जा रही होती है। सर्जरी से पहले का जो सारा प्रोसीजर है वो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। रीजनल ऑफिसर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिस्टर उमर फारूक मेरे साथ मौजूद है। हम डिफरेंट फैसिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त मैं उनके मेडिकल सेंटर में मौजूद हूँ। अच्छा, मेडिकल सेंटर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं? मेडिकल आपका बड़ा पायनियर एक वो है और आपने बड़ा अच्छा ये सेंटर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं? यहाँ पे एक तो कोई 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। जितने भी एकेडमिक कोर्सेज हैं जो यहाँ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं फैकल्टीज़ में, तो ये हमने उनका एक प्रैक्टिशन का एरिया जो है वो रखा हुआ है। ठीक है। एक तो इसमें ये है कि सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को भी और बाहर पब्लिक को भी यहाँ ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट भी यहाँ पे हाँ किया जी, जाता है? ट्रीटमेंट भी की जाती है।
कंसल्टिंग भी यहाँ पे होती तो है। तो यहाँ हमारे पे पास आप लोग तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं या मिनिमल फीस के ऊपर करते हैं? यहाँ पे जो 12 बजे तक है वो तो मिनिमल फीस के साथ ठीक है, है, और आफ्टरनून में जो है फिर जो कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं उनके, ठीक हो गया। तो उसमें चूंकि हमारे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की नीड होती है कि जिसमें उन्होंने क्लिनिकल रोटेशंस करनी ठीक होती है। हैं, आपको पता है लाइव पेशेंट्स के ऊपर, एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हमारे तमाम फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड क्लिनिकल रोटेशंस करनी ठीक होती है। हैं। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वर्क विलेज पे मौजूद हूँ। अब ये वर्क विलेज क्या है जनाब? जब स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स करने होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इसमें उसको इक्विप्ड करती है तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ को वर्किंग प्लेसेस के हवाले से। मुझे बताएगा कि वर्क विलेज को आपने कब इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे किस तरह के स्टार्टअप्स पे भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं? जी, ये यूनिवर्सिटी का एक नया इनिशिएटिव है, अभी तकरीबन साल हुआ है, ठीक है। और बुनियादी तौर पे हमने एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया है, और उसके अंदर हम अपने तमाम डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं, और करिकुलम के अंदर भी कुछ कोर्सेज एम्बेड कर रहे हैं कि जिससे उनमें ये शौक़ पैदा हो कि हमने सिर्फ नौकरी के लिए नहीं अपने आप को तैयार करना, बल्कि हमने अपना कोई जॉब से हट के जो बिज़नेस को भी लॉन्च करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पूरा डिपार्टमेंट कायम किया है जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है कि आपने किस तरह से अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं, उनके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, किस तरह के स्टार्टअप्स, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आपके क्या सक्सेस स्टोरीज हैं? दूसरा, कितना टाइम आप उनको देते हैं कि वो यहाँ पे रुक सके? जी, अभी हमने ये किया है कि एक तो हमने यहाँ पे कुछ कंपनीज जो नए स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया है। ठीक है। उनके भी ऑफिसेस दिए हैं यहाँ कोलैबोरेशंस करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो लाइव एक एक्सपीरियंस कर सकें कि जो नए स्टार्टअप्स कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या चैलेंजेस आते हैं, और इन लोगों को हम एंगेज भी कब कर रहे हैं इंशाल्लाह अपने स्टडीज़ के अंदर। जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसकी स्टूडेंट लाइफ कितनी वाइब्रेंट है उसके बारे में जरूर पूछते हैं। लेट्स आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या रहमतुल्लाह। पढ़ते हैं आप? I'm doing my bachelor's in business administration here. बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो Yes. कैसी फैसिलिटीज दे रही है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी? रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको एब्सोल्युटली सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट लाइफ से लेकर एकेडमिक लाइफ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट हियर। अच्छा, बिजनेस स्कूल के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर बिजनेस सेंस हो, आपके आइडियाज़ को पिच करना और फिर उसको प्रैक्टिकली लेके जाना। तो क्या वो इक्विप्ड है यूनिवर्सिटी? आपको कोई इंक्यूबेटर सेंटर्स वगैरह यहाँ पर जैसे हैं तो एक्सेस मिलती है आपको? यस, एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक वर्क विलेज की फैसिलिटी है जहाँ पर को एजुकेशन और को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाती हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ फीमेल की क्लासेस अलग होती हैं, मेल की क्लासेस अलग होती हैं बाकी यूनिवर्सिटीज से, तो उसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्सिटी कैसे शेप करती है स्टूडेंट को बाकी यूनिवर्सिटी से? वेल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट differentiates us from other universities. हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बहुत मंदरजे नज़र रखती हुई है। तो आप लोग उसको फॉलो भी करते हैं सारी वैल्यूज? यस, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स डिपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं आपको इसकी खास बात बताती चलूँ कि जब हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि HTMI जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक पूरी दुनिया का एक टॉप हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट है, उसका ये एक सेंटर भी है। तो लर्निंग आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन होती होगी, लेकिन अभी मेरा जो फोकस है, चूँकि यहाँ पे मुझे कॉफ़ीज़ नज़र आ रही हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आके प्रैक्टिस भी करते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, डोनट्स भी खाते हैं, तो मैं जो है वो कॉफ़ी ऑर्डर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आई नीड वन स्पेनिश कोल्ड कॉफ़ी। थैंक यू सो मच। मेरी कॉफ़ी मेरे पास आ गई, हम टेस्ट करके आपको लाइव बताते हैं कि यहाँ की कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है। इस
इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक जो है वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया है जो हमारा किचन में आने का होता है। बेकरी एंड पेस्ट्री आइटम्स यहाँ पर बनाई जाती हैं, इसको जो है वो कोल्ड किचन भी कहते हैं। और अभी यहाँ पे कुकीज़ के लिए डो जो है उसकी कुकीज़ बनाई जा रही हैं। ज़्यादा मैं इन्हीं से पूछूंगी कि आज क्या बन रहा है, स्टूडेंट्स की क्या क्लास चल रही है और ये स्टूडेंट्स कुकिंग में कैसे है, मतलब कि बेकिंग में स्पेसिफिकली किस तरह है, कितनी जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या बना रहे हैं आज? जी आज हम बना रहे हैं कुकीज़, आलमंड कुकीज़ बना रहे हैं और ऑलरेडी हमने वो सबवे ब्रेड बना के रखी हुई है अपने सैंडविच के लिए। आलमंड कुकीज़ बना रहे हैं। आलमंड कुकीज़। रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स के बाहर हम मौजूद हैं। ये डिपार्टमेंट किस तरह से हेल्प आउट करता है स्टूडेंट्स को हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स में। एचओडी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट डॉक्टर नवीद अहमद ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Basically, Rifa Institute of Hospitality and Culinary Arts is a contemporary department which is equipped with a modern education system and industry-based skills. मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री लिंकेजेस के हवाले से, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, आप उनको इंडस्ट्री के साथ किस तरह लिंक करते हैं, किस तरह ट्रेन करते हैं कि वो एक बेस्ट स्टूडेंट्स निकले हॉस्पिटैलिटी और कुलिनरी आर्ट्स में? देखें, वी आर ऑफरिंग डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल हम BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करा रहे हैं, BS culinary आर्ट्स करा रहे हैं, BS टूरिज्म में करा रहे हैं। इसी तरह वी हैव ADP प्रोग्राम्स फॉर प्रोवाइडिंग आवर स्टूडेंट्स द इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपीरियंस। वी हैव मेड डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन आवर एकेडमिक पार्टनर्स। देखें, अगर पाकिस्तान की करंट कंडीशन को देखें, इफ़ नॉट पाकिस्तान, ग्लोबली भी आप देखें तो टूरिज़म इज़ वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो ग्लोबली एक्सपेंड कर रही हैं। जब हम अपने डिपार्टमेंट का जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं तो लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली कि हमारे पास अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरनेशनल कैरियर पाथवे है। और उसके लिए हमने क्या किया है, हमने स्विट्ज़रलैंड की एक वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूशन विच इज़ HTMI, उसके साथ डिफरेंट डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। तो स्टूडेंट्स जब इन प्रोग्राम्स को लेता है, हमारे साथ मुकम्मल करता है, तो उसका जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन एंड डाइट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बड़ा अहम रोल प्ले करता है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इसको ऑफ़र कराती हैं। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसमें बाकायदा जो है वो बैचलर्स कराती है। इस टाइम मेरे साथ HOD मौजूद है इस डिपार्टमेंट की, सायरा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि न्यूट्रिशन एंड डाइट में कितने स्टूडेंट्स हैं? इसका स्कोप बड़ा वास्ट है। एक न्यूट्रिशन एक डाइट प्लान बनाने के अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है, तो क्या स्टडी है यहाँ पे, किस तरह पढ़ाते हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। हम लोग इस टाइम पे बैचलर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, बैचलर्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इट्स अ 4-year डिग्री प्रोग्राम और हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो करंट है दैट इज़ 500 स्टूडेंट प्लस हैं हमारे पास। इसके अलावा हम मास्टर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, मास्टर्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, और PhD भी ऑफ़र कर रहे हैं। और हमारे पास जो फैकल्टी है इट इज़ रियली वेरी क्वालिफाइड। और सबसे अच्छी बात ये कि जो हमारा करिकुलम है इट इज़ इंटरनेशनली अलाइन, और इसके जो जितने भी एक रिक्वायरमेंट है एक प्रोफेशनल के लिए, वी आर फुलफिलिंग दैट रिक्वायरमेंट इन थ्रू द करिकुलम और वो उनके 4-year मैप के अकॉर्डिंगली। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ दिस डिसिप्लिन, तो बेसिकली वन स्कोप इज़ क्लिनिशियन। एक डिग्री होल्डर जो है दे कैन ईजिली प्रैक्टिस एज अ क्लिनिशियन कंसल्टेशन अबाउट मेनी डिसऑर्डर्स। किसी को PCOs हैं, किसी को सिंपल ओबेसिटी है, कोई रीनल पेशेंट है, उन सब की कंसल्टेशन के लिए एवरी हॉस्पिटल हैज़ सीट्स फॉर डाइटिशियंस। अदर देन दिस, जो एक ग्रेजुएट है दे कैन गो टू द न्यूट्रोस्यूटिकल कंपनीज। जैसे बहुत सी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि डाइटिशियंस के और न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से कुछ आपके लिए न्यूट्रास्यूटिकल फार्मूलाज, जैसे बेबी मिल्क फार्मूलाज हैं, बहुत से ऐसे वेट और डिजीज़ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। तो कंपनीज हायर देम फॉर दिस। रिफा
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हूँ। क्लासेस यहाँ पर जारी हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात की जाए, इस्लामिक स्टडीज़ की, इस्लामिक साइकोलॉजी की बात की जाए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और मेरे साथ HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अरूज जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेंटल हेल्थ आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हमें ये बाकायदा एक डिपार्टमेंट के तौर पे नज़र आता है, उसमें काम करते हुए स्टूडेंट। तो ये किस तरह ये एजाज़ लेती है यूनिवर्सिटी इस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली? थैंक यू सो मच कि आपने हमें चूज़ किया कि हम आपको अपनी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक्सपोजर बताएं। सो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम BS प्रोग्राम्स, MS प्रोग्राम्स टिल PhDs हम करवा रहे हैं, प्लस हम डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ऑफ़र करवाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूनिकनेस मैं कहूँगी जो रिफ़ा की है वो ये है कि हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में अपनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कराते हैं जो कि IBAO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी आर द ओनली कंटेंट प्रोवाइडर एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न। हम पहली यूनिवर्सिटी हैं जो कि अप्रूव कंटेंट प्रोवाइडर बनी है। तो ये एक रिफ़ा को एज देता है। इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं समझती हूँ कि जो हमारी फैकल्टी को, स्टूडेंट को स्ट्रेंथ देता है वो हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम है। लाइक वी जस्ट डोंट रिलाई ऑन ओनली एकेडमिक्स, we want to nurture students as far as their growth is concerned. Specifically हम कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं। सो यहाँ रिफ़ा में जो मेंटोरिंग का प्रोग्राम है इट बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज़ और हम एथिक्स सिखाते हैं, जिसका प्राइम पर्पज़ ये है जो हमारे VC साहब की और हमारे डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने सिर्फ स्टूडेंट को एकेडमिकली ग्रूम नहीं करना, हमने उसको एक हॉलिस्टिक बीइंग बनाना है कि जब हम कह सकें कि हाँ ये बच्चा अगर 4 साल या 2 साल मास्टर्स में गुजार के निकलता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग रोल अदा कर सके माशरे में। लेट्स टॉक टू स्टूडेंट्स कि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम तारिक। तहरीम क्या पढ़ती हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं? मैं BBA की स्टूडेंट हूँ और इस वक्त मैं अपना कोर्स मार्केटिंग का पढ़ रही हूँ। मार्केटिंग तो बड़ी ज़रूरी होती है बिजनेस में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आजकल मार्केटिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केटिंग, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू ही एक कंपनी रन कर सकती है। रिफा यूनिवर्सिटी कितनी इक्विप्ड है व्हेन इट कम्स टू देयर स्टूडेंट्स? रिफ़ा स्टूडेंट्स को वैसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फुलफ़िल करती है, और रिफ़ा की खुद की भी इतने ज़्यादा इस चीज़ में स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसीज़ और डिफरेंट कल्चर्स और इसके थ्रू वो। अच्छा, रिफा में मैंने देखा कि फीमेल स्टूडेंट्स की अलग क्लासेस होती हैं, मेल की अलग क्लासेस होती हैं। ऐसा तो नहीं होता। समटाइम्स मर्जर भी होते हैं, कुछ ऐसे होती हैं हमारी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नहीं होते कि जिसमें वो देखते हैं कि यहाँ मर्जर ज़रूरी है क्योंकि इंटरेक्शन भी आपका होना चाहिए, तो वो भी ज़रूरी होता है। कोर वैल्यूज़ पे कितना काम करती है रिफा यूनिवर्सिटी? रिफा अपने इस्लामिक कोर वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम करती है, लाइक एथिकल और ड्रेसिंग सेंस, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती है और बताती है, हमें गाइड करती है फर्दर फ्यूचर के लिहाज से। One of the best universities I have ever explored, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको बिजनेस डिपार्टमेंट भी मिलेगा, उसके अलावा आर्ट्स एंड कल्चर भी मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स भी मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जनाब तो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड न्यूट्रिशन, डाइट, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ के ऊपर इस यूनिवर्सिटी में फोकस हो रहा है। आज का एपिसोड एकेडमिकली रिच एपिसोड था। आई रियली लव्ड इट। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।